आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शानदार जीत का जश्न बुधवार को अचानक मातम में बदल गया, जब विक्ट्री मार्च के दौरान लाखों की भीड़ और फैंस अपनी विजेता टीम और विराट कोहली को देखने के लिए बेकाबू हो गए। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। भगदड़ के बाद की तस्वीरें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ चीख पुकार मची थी। सड़कों पर न जाने कितने लोगों की चप्पलें और जूते पड़े हुए थे। वहीं भीड़ में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस की टीम समेत कई लोग एक दूसरे की मदद में जुटे थे। ये हालात इतने भयावह थे कि इनकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बीच एक चश्मदीद ने इस मंजर के बारे में बताया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there because girls are very afraid to get out because they are eager to see Virat Kohli. उसने बताया कि बहुत सी लड़कियों ने गेट पर धक्का देकर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। इस दौरान मैंने 3 लड़कियों को गिरते हुए देखा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में महेश नाम के व्यक्ति ने बताया कि विराट कोहली और आरसीबी की टीम को देखने के लिए बहुत से लोग आए थे। बहुत सी लड़कियों ने गेट को धक्का देकर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। इस दौरान मैंने 3 लड़कियों को गिरते हुए देखा, जो भीड़ की चपेट में आ गई और भीड़ इतनी बेकाबू थी कि इस दौरान लड़कियां नजर नहीं आई और किसी ने लड़कियों को बचाने की कोशिश नहीं की। बड़ी भीड़ के कारण पुलिस भी असहाय नजर आ रही थी। वहीं एक और चश्मदीद ने बताया कि कई लोगों के पास एंट्री पास नहीं थे। वो बेसब्री से स्टेडियम में जाने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब गेट नंबर 1 के पास हो रहा था, जिसे आंशिक रूप से खोला गया और फिर क्या, हर कोई स्टेडियम में घुसने लगा। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास नहीं था। उन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश की और इस दौरान अफरा तफरी में लोग जमीन पर गिर पड़े। भीड़ को कंट्रोल करने या मदद करने वाला कोई नहीं था। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि सीटें और सब कुछ भरा हुआ था। यही कारण है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हमें वापस जाने की भी अनुमति नहीं मिली। गेट पर लोगों की भीड़ है, इसलिए अगर वो गेट खोलते हैं तो लोग अंदर आ जाएंगे और इस दौरान कई लोग घायल भी हो सकते हैं, जिसके कारण कई लोग स्टेडियम में एंटर तो कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बैठने की सीट तक नसीब नहीं हुई और ना ही फिर वो अंदर जा सके और ना ही बाहर लौट सके। बता दें कि लाखों की भीड़ आरसीबी के 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। भीड़ ज्यादा थी और उससे भी ज्यादा था उनका जोश। ना भीड़ काबू में थी और ना ही उनका जुनून और पागलपन, और इसी पागलपन ने सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए। शांति और समय का बांध टूट गया। अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचले गए, कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। सबसे बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली बात यह थी कि स्टेडियम के बाहर इंसान मरते रहे और अंदर आईपीएल कप का जश्न मनता रहा। जब स्टेडियम के बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, लोगों की सांसें टूट रही थीं, तब स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। जब लोगों के लिए सहारे की जरूरत थी, तब लोगों के चहेते खिलाड़ी कप को हाथों में उठाए घूम रहे थे। ये सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक काली स्याही भी है।